गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी PYQ सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है फॉर IIT जैम MS मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ईयर हमारा चल रहा है 2023। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है? क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 3 माइनस थीटा इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस थीटा। x की जो रेंज है वो 0 और इंफिनिटी 0 और 1 के बीच में है। थीटा की वैल्यू है लाइज बिटवीन 0 टू 1, ठीक है? सिंपल है बिल्कुल, पैरामीट्रिक स्पेस दिया है 0 1। फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस दैट थीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 1, द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिस वन, ये आपको बताना है। तो आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया गया है 0.125, यानी कि 12.5% आपको वैल्यू जो है रीजन की दी गई है। पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट आपको चाहिए, लेकिन मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आपको नहीं दिया गया है। तो जो पावर चाहिए वो कोई ऑर्डिनरी पावर नहीं चाहिए, वो पावर चाहिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन के कोरस्पॉन्डिंग आपको पावर चाहिए, कोई ऑर्डिनरी पावर नहीं चाहिए आपको। बी केयरफुल, पावर में और पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट में बच्चों फर्क होता है। चलिए, तो सिंपल है। तो सबसे पहले मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आपको कैलकुलेट मेरे बच्चों करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको पता है कि मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए हम लोग न्यूमन पियर्सन लेमा का इस्तेमाल करते हैं, NP लेमा का हम इस्तेमाल करते हैं। NP लेमा क्या कहता है? अब क्योंकि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो एक ही है x, तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन WC इज डिफाइंड एज द सैंपल पॉइंट सच दैट F0 अपॉन F1 इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर k इज पॉजिटिव, ठीक है? F0 अपॉन F1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि सैंपल ऑब्जर्वेशन जो है वो 1 यूनिट का है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन सेम बनेगा। F0 का मतलब है डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू अंडर H0, F1 का मतलब है डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू अंडर H1। H0 में क्या दिया है? थीटा इज इक्वल टू 0, और H1 में क्या दिया है? थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चों, अगर मैं एक सेकंड के लिए पहले F0x ही आपके साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो अंडर H0 में थीटा की वैल्यू दे रखी है 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? F1 की अगर मैं कैलकुलेट करूं तो F1 क्या है? डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू अंडर H1, और H1 में थीटा की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 2 इंटू एक्स। अब ये दोनों चीजें डाल के अगर मैं मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन निकालूं, तो वो x सच दैट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर। थोड़ा सा लिटिल बिट इसको सोल्व करिए। x सच दैट मेरे बच्चों x इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर c। क्या होगा ना? x से x कट गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, इसको मैंने c ले लिया। अब c को 2k/3 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लिख दीजिए कि भाई c मुझे मिल गया। अब मेरे बच्चों, जो बेस्ट क्रिटिकल रीजन आया या जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट आया, वो आया x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू c। लेकिन फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको c कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो एक्चुअली में क्या कह रहा है कि x जो है वो बेसिकली तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन बेस्ट क्रिटिकल रीजन वहां तक माना जाएगा जहां तक x लेस देन इक्वल टू c है। तो कहीं ना कहीं c 0 और 1 के बीच का कोई पॉइंट है। तो कह रहा कि अगर आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कि x की वैल्यू 0 और c के बीच में लाई करेगी, तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन माना जाएगा। यहां पे लाई करेगी तो एक्सेप्टेंस रीजन माना जाएगा। तो ये c की वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों जरूरी होता है। जो c की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन का जो साइज होता है वो अल्फा होता है, जिसको हम
साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मुलेशन क्या होती है लिख देता हूं एक बार। अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंग्स टू WC, जिसका मतलब ये भी होता है कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस गिवन दैट H0 इज ट्रू। H0 इज ट्रू मतलब थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, अब अल्फा मुझे दिया कितना गया है, अल्फा मुझे दिया गया है 0.125 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंग्स टू WC अंडर थीटा 0। अंडर थीटा 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब डेंसिटी फंक्शन में जब आप थीटा लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 लेंगे। नाउ दिस इज व्हाट x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू c गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों अब अगर आप इसको सोल्व करें तो बेसिकली दिस इज व्हाट x is equal to 0 to c, समझ गए ना, x line between 0 to c into the density function। पर डेंसिटी फंक्शन तब लेनी है जब थीटा की वैल्यू आपकी 0 है, और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो दिस इज 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू dx। सोल्व करोगे मेरे बच्चों तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब लिमिट 0 टू c। नाउ दिस इज व्हाट c की क्यूब। ठीक है बेटा, अब आप अगर इतना सा मैथमेटिक्स तो शायद जानते ही होंगे, अगर c की क्यूब 0.125 है तो कंफर्म c की वैल्यू बनेगी 0.5। तो यहां पे सबसे पहले मैंने c का वैल्यू कैलकुलेट किया, जो एक पॉइंट है रियल लाइन पर बिटवीन 0 to 1 जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द एक्सेप्टेंस रीजन एंड रीजन ऑफ रिजेक्शन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ये कहना चाहते हैं कि अगर x की वैल्यू जो सैंपल पॉइंट आपने लिया है अगर उसकी वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में है तो भी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और उससे बड़ी है तो भी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो मेरे बच्चों जो पहला एम था आपका यहाँ पे वो था बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालना, जो कि आपने निकाल लिया। WC इज नथिंग बट x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 0.5। ठीक है, अब बारी आती है पावर की, कोरस्पॉन्डिंग टू बेस्ट क्रिटिकल रीजन। मेरे बच्चों आपको शायद पता होगा पावर ऑफ द टेस्ट। देखिए पावर ऑफ द टेस्ट अलग चीज होती है और पावर फंक्शन अलग चीज होती है, बी केयरफुल। तो आज के क्वेश्चन में सिर्फ पावर पूछा है तो उसी की बात करेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट 1 माइनस बीटा एंड नाउ दिस इज नथिंग बट रिजेक्ट H0 बट व्हेन H1 इज ट्रू, और रिजेक्ट H0 का मतलब है x belongs to WC but थीटा की वैल्यू 1, और x belongs to WC का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट x lies between 0 to 0.5 given that theta is equal to 1। now this is what x is equal to 0 to 0.5, और अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो डेंसिटी फंक्शन क्या बनेगा 2 into x into dx। तो किसके बराबर बनेगा x स्क्वायर बाई 2 यानी कि x स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा 0 to 0.5, तो कितना आ गया मेरे बच्चों 0.25 इज द पावर ऑफ योर टेस्ट। तो पावर ऑफ द टेस्ट इज 0.25। अच्छा क्वेश्चन है। IIT की मुझे यही बात अच्छी लगती है, बहुत सारे टाइप के हम कोचिंग पढ़ाते हैं, IIT दी बेस्ट टाइप एग्जाम बनाती है। जब वो क्वेश्चन पूछती है आसान हो चाहे टफ हो, वो सिर्फ ये चाहती है कि बच्चा वही आए जिसको बेहतरीन नॉलेज हो स्टैटिस्टिक्स का। चलिए खैर मेरे बच्चों ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस टाइप की बातों में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।